हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देखिए फर्स्ट जो था हमारा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मीनिंग, नेचर, फीचर्स, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने उसके ग्राउंड्स देखे थे, इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेट देखा था। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। Political obligation binds person to the performance of duties as mentioned in the Constitution. An individual has to follow the rules and regulations in the society for his own welfare and the society's welfare. इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहते हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस जो हैं उनका फॉलो करना पड़ता है, उन्हें ओबे करना पड़ता है। ठीक है, किसके लिए? तो खुद के वेलफेयर के लिए भी और साइमल्टेनियसली फॉर द सोसाइटीज़ वेलफेयर एज वेल। ठीक है, when the state is responsible towards the citizens, the citizen must also be responsible to the government. जब स्टेट सिटीज़न को रिस्पॉन्सिबल है, जो भी वो काम करता है, जो भी एक्शंस लेता है, उसके लिए उसे सिटीजन्स को जवाब देना पड़ता है। सेम वे हियर ऑल्सो सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल है, सिटीज़न ऑब्लाइज्ड है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन्स को स्टेट के द्वारा अगर कुछ राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो साथ में उन्हें ड्यूटीज़ भी मिल रही हैं सिटीजन्स को। उन ड्यूटीज़ का पालन करना, उन ड्यूटीज़ को ओबे करना, ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम देखिए लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट ये बहुत ज़रूरी है टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि वो चाहे कोई भी चैलेंजेस आए वो अच्छे से फेस कर सके, फिर चाहे वो इंटरनल चैलेंजेस हो या एक्सटर्नल चैलेंजेस हो, उनका मुकाबला अच्छे से कर सके, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट कुड नॉट कंट्रोल द पीपल इफेक्टिवली। और अगर एक वीक गवर्नमेंट है, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं है, जो अच्छे से कामकाज नहीं कर पा रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट जो है, ऐसी वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट एक थ्रेट है, एक लिमिटेशन है टू द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. It is the biggest limitation or difficulty in the administration. A weak government could not protect the people, uphold their rights and promote their general happiness and welfare. एक वीक गवर्नमेंट पीपल को ना ही प्रोटेक्ट कर सकती है, ना ही उनके राइट्स को अपहोल्ड कर सकती है, ना ही उनका जो भी जनरल हैप्पीनेस है, उनकी जो वेलफेयर है, उन्हें प्रमोट कर सकती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट हो। वीक एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट एक लिमिटेशन है ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट लिमिटेशन है पब्लिक ओपिनियन. पीपल शुड हैव फेथ इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट्स एबिलिटी टू रियलाइज द टारगेट्स फिक्स्ड बाय इट. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, उस पर पीपल का जो है एक तरह का फेथ होना ज़रूरी है, एक तरह से उनका भरोसा होना ज़रूरी है. लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो भी लॉ गवर्नमेंट पास करती है, ठीक है, उसके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हम कह सकते हैं लायबल होना पड़ेगा. किसकी तरफ? तो सिटीज़न की तरफ. चाहे जो भी पॉलिसी वो बनाए, चाहे जो भी डिसीजन वो ले, उसके लिए जो है उन्हें जवाब देना पड़ेगा सिटीजन्स को. इफ़ द लॉज पास्ड बाय द स्टेट आर अगेंस्ट द पीपल, okay, they express their displeasure by agitations and sometimes revolt against the government and the political obligation will be damaged. मतलब अगर स्टेट इस तरह से कुछ लॉज बनाती है जो कि पीपल के अगेंस्ट है, या पीपल के वेलफेयर के फेवर में नहीं है, या फिर ऐसे लॉज हैं जो पीपल को अगर पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, तो यहाँ पे पीपल क्या कर सकती है? अपना जो डिस्प्लेजर है वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगी? एगिटेशन के द्वारा, रिवॉल्ट करके, ठीक है, मोर्चे निकालेगी, रिवॉल्ट करेगी. ये तो इन सभी चीज़ों से वो क्या कर सकती है? अगेंस्ट जा सकती है जो भी लॉज स्टेट ने पास किए हैं. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? जो भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो डैमेज हो जाएगा. थर्ड देखिए क्या है लिमिटेशन, अनजस्ट लॉस. समटाइम्स क्या है, गवर्नमेंट जाने अनजाने में क्या कर देती है? अनजस्ट लॉस पास कर देती है, जिसकी वजह से जो है अब ये जो अनजस्ट लॉ है वो उसके लिए वो दैट पर्टिकुलर पर्सन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल. उसके साथ साथ जो भी उस लेजिस्लेचर में है, जो भी टीम में है, उस गवर्नमेंट में जो कोई भी मिनिस्टर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं उतना ही एक्टिव रोल होता है ऐसे गवर्नमेंट से लॉज पास करने
करने का, ठीक है। तो पीपल हैव टू ओबे द लॉज वेदर दे आर गुड और बैड। तो पीपल को यहाँ पर चाहे वो लॉज अच्छे हो चाहे बुरे हो, कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी तरह से उनको ये फॉलो करना पड़ जाता है, उन्हें करवाया जाता है उनसे फॉलो, ठीक है। तो पीपल यहाँ पे रिवॉल्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द बैड लॉज बाय द नेचर अंडर द अनबियरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय इनजस्टिस एंड बैड लॉज पीपल डिसओबे सच लॉ। एक तो वो रिवॉल्ट कर देते हैं या फिर उन्हें मानना ही बंद कर देते हैं कि ये जो लॉज आपको इम्प्लीमेंट करने हैं ना, ठीक है, आप इन्हें बदलोगे नहीं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसे मानेंगे नहीं, ओके। तो इस तरह से ये एक लिमिटेशन है अनजस्ट लॉज ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फोर्थ है डिस्क्रिमिनेटिव लॉज। द स्टेट टू ट्रीट ऑल अलाइक एंड शुड फॉलो इक्वालिटी। यहाँ पे स्टेट को सबको एक तरह एक समान तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, इक्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इफ़ द गवर्नमेंट फेवर्स अ सेक्शन ऑफ पीपल एंड मेक लॉस फॉर देयर इंटरेस्ट द पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट सच गवर्नमेंट। देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फेवर कर रहा है या उन्हीं के बेनिफिट के बारे में अगर सोच रहा है या उन्हीं के वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए प्रमोट कर रहा है, पॉलिसीज़ बना रहा है या फिर लॉज बना रहा है या फिर ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बना रहा है, ठीक है, जिससे सिर्फ एक ही या फिर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पा रहा है और बाकी जो है इग्नोर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे पीपल क्या हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, रिवॉल्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एक्ट एज अ लिमिटेशन अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फिफ्थ देखिए माइनॉरिटीज़। अब देखिए स्टेट में, सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ होती हैं, ऐसे कुछ रिलीजन्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं जो कम नंबर में हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्हें किसी एक तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होनी ज़रूरी है। इन एवरी स्टेट देयर शैल बी सर्टन माइनॉरिटी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए आपने कि वो अपना कल्चर जो है वो ज़िंदा रख पाए, वो अपना कल्चर उन्हें डेवलप कर पाए, प्रमोट कर पाए या उसके लिए काम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज अपहोल्ड द राइट्स ऑफ ऑल एंड डू नॉट शो एनी नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द माइनॉरिटी। और यहाँ पे इनके माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनका जो हम कह सकते हैं उनके सेक्शंस ऑफ द जो भी माइनॉरिटी हैं उनके वो अपने जो कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव फील ना हो, ठीक है, ये उनके दिल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये क्या हो सकता है, एक लिमिटेशन हो सकता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए। नाउ यहाँ पे देखिए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स ये डेमोक्रेसी का सोल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी सुरक्षित है, डेमोक्रेसी अभी तक बची हुई है। पीपल जो है फील दैट देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। पीपल को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमें जो राइट्स दिए गए हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, वो इंश्योर किए जाते हैं कोर्ट में। अगर उनका वायलेशन हो तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ़ द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स देयर राइट्स पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट सच गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पीपल के राइट को निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पीपल ऐसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। हेंस इट क्रिएट्स अ लिमिटेशन फॉर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। सेवेंथ देखिए एक्सेस टैक्सेस। टैक्सेस शुड बी लेविड कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। टैक्सेस लेवी कर रहे हो करो, लेकिन ये कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, यानी उनके पास है नहीं, उससे ज़्यादा ही उनको अगर देना पड़ रहा है तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो सकता है ऑफ द पॉलिटिकल एब्लिगेशन। द टैक्सेशन शुड बी विद इन द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। जितना वो दे पाए, जितना है उनकी कैपेसिटी देने की, आप उनसे उतना ही मांगिए। द गवर्नमेंट शुड बी वेरी कॉशियस इन इम्पोजिंग द टैक्सेस। इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सतर्क रह के टैक्सेस को इम्पोज करने पड़ेंगे। 8th देखिए at privileges and immunities. Government in the interest of public grants some privileges to various sections of public. हाँ,
कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक जो अनडेवलप्ड है, जो तरक्की नहीं कर पा रही है, जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली बोल लीजिए, ठीक है, सोशली, तो ऐसे सेक्शंस के फेवर में ना गवर्नमेंट उन्हें प्रिविलेजेस देती है, उन्हें इम्यूनिटीज़ देती है, जिसमें बुराई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को करते समय गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ सेक्शंस को प्रमोट करते समय या फिर उन्हें प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ ग्रांट करते वक्त बाकी के जो सेक्शंस हैं वो इग्नोर ना हो रहे हो, ठीक है, उन्हें जो है डिससेटिस्फैक्शन या इनसिक्योरिटी फील ना हो रही हो, ठीक है, ये ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। इफ़ सच प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्सिट्स बियॉन्ड सम एक्सटेंट, द जनरल पब्लिक विल नोटिस देम विद अनप्लेजर एंड इट मे बिकम हिंड्रेंस इन द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यानी कि अगर प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हद से ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उन्हें कम पड़ रहा है या उन्हें डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, डिस्प्लेजर महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे वो रिवोल्ट कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस, एक लिमिटेशन, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यस, तो ये थे हमारे लिमिटेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और जुड़े रहिए सिंप्लीफाइड लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।